बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुंचने लगे तो वही घटना है, मार मौजूद हुआ। मार यानी मन। और मन ने कहा अभी मत छोड़ो आशा, क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वे मोक्ष की तलाश में लगे थे और 6 साल में थक गए, क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिला ही नहीं। बुद्ध को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तलाश तो भटकने का उपाय है, पहुंचने का नहीं। उस दिन वे थक गए। तलाश से भी मोक्ष भी व्यर्थ मालूम पड़ा। संसार तो व्यर्थ था, आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। उन्होंने सांझ जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अपना सिर टिका दिया और उन्होंने कहा अब कुछ पाना नहीं। मार उपस्थित हुआ। उसने कहा इतनी जल्दी आशा मत छोड़ो, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अभी तुमने सब कुछ नहीं कर लिया, अभी बहुत साधन शेष है, मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन बुद्ध ने उसकी एक न सुनी। वे लेटे ही रहे, वे विश्राम में ही रहे। मार उन्हें पुनः खींच न पाया दौड़ में। मार ने सब तरह से चेष्टा की कि अभी मोक्ष को पाने का उपाय हो सकता है, सत्य को पाने का यह उपाय हो सकता है। वे उपेक्षा से देखते रहे। जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से, हट पीछे। बुद्ध ने उतना भी न कहा, क्योंकि हट पीछे में भी जीसस थोड़े तो हार गए। बुद्ध ने इतना भी न कहा। बौद्ध शास्त्र कहते हैं बुद्ध सुनते रहे उपेक्षा से, इतना भी रस न लिया कि इनकार भी न करे। इनकार में भी रस तो होता ही है, स्वीकार भी रस है, इनकार भी रस है। बुद्ध ने जीसस से भी बड़ी प्रौढ़ता का प्रदर्शन किया, उससे भी बड़ी प्रौढ़ता का सबूत दिया। बुद्ध सुनते रहे। मार ने थोड़ी देर चेष्टा किया, बड़ा उदास हुआ। यह आदमी कुछ बोलता ही नहीं, ये इतना भी नहीं कह सकता कि हट यहां से, मुझे डुबाने की कोशिश मत कर, अब मुझे और मत भटका। इतना भी बुद्ध कहते तो भी थोड़ा चेष्टा करने की जरूरत थी, लेकिन इतना भी न कहा। कहते हैं मार उस रात विदा हो गया। इस आदमी से सब कुछ संबंध छूट गए। यही घड़ी है समाधि की। तुम मन से यह भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो, अब विचार न कर, अब मुझे शांत होने दे। इतना भी नहीं कहते, तभी तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रखता, रख ही नहीं सकता। इतना भी बल मन का न रहा कि वो तुम्हें अशांत कर सके। इतना भी बल मन का न रहा कि तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सके। तुम मन के पार हो गए। उसी रात सुबह भोर के तारे के साथ आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध परम प्रज्ञा को उपलब्ध हो गए। जिस प्रकार जलाशय से निकलकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, ऐसे ही तुम तड़फड़ा रहे हो। चित्त तड़फड़ा रहा है, क्योंकि तुम तथ्य और सत्य के जलाशय के बाहर आशा के तट पर पड़े हो। कुछ होना है, ऐसा भूत सवार है। जो हो उसके अतिरिक्त हो कैसे सकोगे? जो हो वही हो सकते हो, उसके बाहर उसके पार कुछ भी नहीं। लेकिन मन पर भूत सवार है, कुछ होना है। गरीब है तो अमीर होना है, बीमार है तो स्वस्थ होना है, शरीरधारी है तो अशरीरधारी होना है, जमीन पर है तो स्वर्ग में होना है, संसार में है तो मोक्ष में होना है। कुछ होना है। बिकमिंग है से संबंध नहीं है, होने से संबंध है। होना ही मार है, होना ही शैतान है। दुकान पर बैठे लोग दुखी है, जो पाना था नहीं मिला। मंदिर में बैठे लोग दुखी है, जो पाना था नहीं मिला। जीसस के जीवन में उल्लेख है, वे गांव से गुजरे। उन्होंने कुछ लोगों को छाती पीटते रोते देखा। पूछा कि क्या मामला है, किस लिए रो रहे हो, कौन सी दुर्घटना घट गई? उन्होंने कहा कोई दुर्घटना नहीं घटी,
हम नरक के भय से घबरा रहे हैं। कहाँ है नरक? मगर मन ने नरक के भय खड़े कर दिए, उनसे घबरा रहे हैं। जीसस थोड़े आगे गए। उन्होंने कुछ और लोगों को देखा जो बड़े उदास थे, जैसा मंदिरों में बैठे लोग रहते हैं, बड़े गंभीर। जीसस ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कौन सी मुसीबत आ गई? कितने लंबे चेहरे बना लिए हैं, क्या हो गया? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। हम स्वर्ग की चिंता में चिंतातुर है, स्वर्ग मिलेगा या नहीं। जीसस और आगे बढ़े। उन्हें एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग बड़े प्रमुदित, बड़े शांत, बड़े आनंदित बैठे मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में कौन सी रसधार आ गई? तुम इतने शांत, इतने प्रसन्न, इतने प्रफुल्लित क्यों हो? उन्होंने कहा, हमने स्वर्ग और नरक का ख्याल छोड़ दिया। स्वर्ग है सुख जो तुम पाना चाहते हो, नरक है दुख जिससे तुम बचना चाहते हो। दोनों भविष्य है, दोनों कामना में है, दोनों मार्ग के फंदे हैं। जब तुम दोनों को ही छोड़ देते हो, अभी और यही जिसे मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, वो उपलब्ध हो जाता है। निर्वाण तुम्हारा स्वभाव है। तुम जो हो उसमें ही तुम उसे पाओगे। होने की दौड़ में तुम उससे चूकते चले जाओगे। सुलझना और जीना, ये कोई जीने में जीना है? लगा दे आग अपने दिल में, दीवाने धुआं कब तक। ये जो होने की आकांक्षा है, इससे आग नहीं पैदा होती, सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता है। बुद्ध का वचन है कि वासना से भरा चित्त गीली लकड़ी की भांति है, उसमें आग लगाओ तो लपट नहीं निकलती, धुआं ही धुआं निकलता है। लकड़ी जब सूखी होती है तब उससे लपट निकलती है। जब तक वासना है तुम्हारी समझ में, तुम्हारे जीवन में आग न होगी, तुम्हारे जीवन में रोशनी और प्रकाश न होगा, धुआं ही धुआं होगा। अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें खराब हो जा रही है, अपने ही धुएं से तुम देखने में असमर्थ हो रहे हो, अंधे हुए जा रहे हो। अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी है और जीवन का सत्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। सुलगना और जीना, ये कोई जीने में जीना है? लगा दे आग अपने दिल में, दीवाने धुआं कब तक। लेकिन धुआं तब तक उठेगा कि जब तक कोई भी वासना का गीलापन तुम में रह गया है। लकड़ी जब तक गीली है धुआं उठेगा, लकड़ी से धुआं नहीं उठता, गीलेपन से धुआं उठता है। लकड़ी में छिपे जल से धुआं उठता है। तुमसे धुआं नहीं उठ रहा है। तुम्हारे भीतर जो वासना की आर्द्रता है, गीलापन है, उससे धुआं उठ रहा है। त्यागी बुद्ध ने उसको कहा, जो सूखी लकड़ी की भांति है, जिसने वासना का सारा ख्याल छोड़ दिया, जिसका निग्रह करना बहुत कठिन है और जो बहुत तरल है, हल्के स्वभाव का है और जो जहां चाहे वहां झट चला जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना श्रेष्ठ है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक है। दमन शब्द को ठीक से समझ लेना। उस दिन इसके अर्थ बहुत अलग थे जब बुद्ध ने इसका उपयोग किया था।